नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पिनाज और लगातार हमारी कोशिश होती है शो के जरिए हम आपके सामने वो तमाम सवालात, वो तमाम विरोधाभासी बयान लेकर आएं जिनको लेकर इस्लाम क्या कहता है, कुरान हदीसें क्या कहती हैं, इस्लाम के स्कॉलर्स क्या कहते हैं, ये आपके सामने रखें और सही सोच, सही विचारधारा आप बना सकें या उसके बारे में और ज़्यादा पढ़ सकें। और आज जिस मुद्दे को लेकर हम आए हैं वो है, क्या इस्लाम में इज्जत के नाम पर होने वाले कत्ल, चाहे फिर वो किसी भी संदर्भ में हो, वो बेटी की लिहाज से हो, परिवार में महिला के लिहाज से हो या और कोई रिश्तों के लिहाज से हो, इज्जत के नाम पर होने वाले कत्ल क्या इस्लाम में जायज़ हैं? कहीं से भी उन्हें जस्टिफाई ठहराया गया है? और क्या ऑनर किलिंग का कोई कॉन्सेप्ट कुरान हदीसों में मिलता है? यही जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस्लाम के जानकार इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौलाना ज़बरुल कादरी साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, इस्लाम के जानकार हैं। और हमारे साथ एडम सीकर हैं जो कि एक्स मुस्लिम हैं और एक लंबे वक्त तक उन्होंने कुरान को, हदीसों को पढ़ा, समझा और उसके बारे में जानकारी हासिल की, तो उनके अपने तर्क हैं। तो सबसे पहले मौलाना ज़बरुल कादरी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कुरान हदीसों में ऑनर किलिंग, इज्जत के लिए हत्या, चाहे वो किसी भी रिश्ते की हो, किसी भी शख्स की हो, लड़का लड़की, बेटा बेटी, पत्नी बहन, कुछ भी हो, क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मिलता है इस्लाम में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अला ज़ालिका हुब्बिका हबीबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैडम, आपका सवाल बहुत बेहतर। मज़हब इस्लाम के अंदर रिश्तों का कत्ल तो बहुत बड़ी चीज़, आम आदमी, इंसान बहुत आला चीज़, किसी को ज़रर, ख़तरा या दबोचर करके इस तरह कत्ल, गारत, क़िताल, जंग, अहद, इन तमाम चीज़ों की, चाहे वो रिश्तेदार हो या ना हो, रिश्तेदार हो, बाप हो, बहन हो, माँ हो, कबीले के हो, अपने मज़हब के हो या गैर मज़हब के हो, कोई भी हो, किसी इस तरह जहरियत और मारियत की इजाज़त इस्लाम देता ही नहीं है मैडम। यानी किसी भी चीज़ से नाराज़ होके, खफा होके अगर लगे कि परिवार की इज्जत को नुकसान पहुंचाया, कुछ भी किया, तो उसकी इजाज़त नहीं है कि उसको आप। जान बड़ी अनोखी चीज़ है, रब ने जान इसलिए दी है। एक कुरान शरीफ की आयत है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस। कुरान में एक जिन्न का लफ्ज़ आया, एक इंसान का। इस इंसानों से वो सारे इंसान मुराद हैं जो सारी दुनिया में रहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी मुल्क, किसी भी देश के क्यों ना हो। रब ने, ईश्वर ने, भगवान ने जब पैदा किया है इनको तो सिर्फ इबादत के लिए। अब इबादत कौन सी हो, ये ज़रूरी नहीं है कि वो मस्जिद में जाके सजदा ही करे। अपने एतबार से जिस मजहब में जो पैदा हुआ वो अपने मजहब के एतबार से उसको याद करे, उसकी परिस्थिति और पूजा करे। तुमने दुश्मनी की तो इजाजत नहीं है कि तुम उसको कत्ल कर दो। अगर वो तुमको है तो उसको कत्ल कर दो या उसको मार दो, उसका गला घोट दो, उसका हाथ काट दो। शरीयत इस्लामिया इसकी सख्त तरीन शिद्दत के साथ मजम्मत करती है। और कत्ल अगर किसी ने कर भी दिया जानबूझ करके किसी का, तो उसके लिए कुरान में सजा है, मन कतला मुतअम्मिदन फजज़ाउ जहन्नम खालिदीन फीहा। अगर जानबूझ करके किसी ने किसी को कत्ल किया, उसकी सजा हमेशा हमेशा जहन्नम में है, वो किसी सूरत में निकाला नहीं जाएगा, हमेशा जहन्नम में जलेगा। इतनी बड़ी सख्त वईदात। चलिए ठीक है, एडम सीकर भी हमारे साथ हैं। इस्लाम हालांकि वो छोड़ चुके हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनके पास बाकायदा कुरान हदीस का हवाला है जी। वो अपने मन से नहीं, वो कह रहे हैं कि उनके पास कुरान हदीसों का हवाला है जहां पर इस्लाम में जायज ठहराया गया। एडम, Exactly. अब दोनों आप लोग नहीं ठीक हो सकते, या तो मौलाना साहब ठीक हैं, एक सिंपल सा मैं इनके लिए सवाल रख देता हूँ। इतनी लंबी इन्होंने तमहीद बताई, अगर मैं उस तमहीद में जाऊं तो बहुत सारी कुरान की सूरतें हैं जहाँ पे इनको मसला आ जाएगा। फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 47 के अंदर अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि ये प्रॉफिट के लिए बेफिटिंग नहीं है कि वो कैप्टिव ऑफ वॉर रखे जब तक वो जमीन के ऊपर मैसाकार, कत्लो कताल ना कर दे। चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 5 कहती है, जाओ कत्ल करो इन तमाम मुशरिकीन को, जहां पाओ घेरे में लो, इनको घात में लो और जहां बैठे इनको मार डालो, कत्ल कर दो जब तक वो तौबा ना कर ले, ज़कात ना दे दे, नमाज ना कायम करेंगे, यानी कि मुसलमान ना हो जाए। यानी कि और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में जाते हैं, सिंपल सा सवाल करते हैं, अगर शरिया इस्लामिया यहाँ पे नाफिज हो जाए, एक बाप का अपने औलाद को कत्ल करने के ऊपर कसास क्या है? मुझे सिंपल आंसर दीजिएगा सर, लंबा ना कीजिएगा। देखिए मेरे अजीज, बहरहाल मैं
मैं आपको नहीं दिख रहा हूं तो सही है, लेकिन मुझे को आप नहीं दिख रहे, प्रॉब्लम है कुछ। देखिए, आपने मैडम ने जो सवाल किया, जैसे मैंने आपको सुना, थोड़ा सा आप भी गौर से सुने। आपने जो किया, जो आयत जो आपने नंबर बना, हर आज एक नौयत की है कि आपने किसास क्या है। किसास का मतलब ये है कि अगर आपने किसी को जानबूझ करके कत्ल कर दिया, अब बेगुनाह था, कत्ल कर दिया, तो उसकी सजा कत्ल की सजा कत्ल ही है। अगर तुमने किसी को सताया नहीं, किसी को कत्ल नहीं, आप गौर से सुनिए। ये नहीं पूछा, पूरी ये नहीं बात पूछा सर। पहले सवाल सुन लें, क्योंकि आप जो इतनी लंबी तमहीद बांध रहे हैं, अरे उसमें मेरे सवाल का जवाब इसलिए नहीं है। बांधी जाती है अगर कि आप गलत सवाल करते हो। सर, एक बाप ने अपनी औलाद को कत्ल किया है शरिया इस्लामिया के तहत, इस्लामिक शरिया डॉक्ट्रिन के तहत। किस लिए? उस बाप का उसका जुर्म क्या था मेरे भाई? उसका जुर्म क्या था? आप मुझे तीनों कैटेगराइजेशन में बता दें। कैटेगराइजेशन नंबर 1, उसका कोई जुर्म नहीं था। सुन ले मैं आपको बता रहा हूँ कैटेगराइजेशन। पहले आप, उसका कोई जुर्म नहीं था, बिला वजह कत्ल किया, उसके बारे में बता दें। उसका कोई जुर्म था, उसके बारे में बता दें। उसने दीन इस्लाम छोड़ दिया था, उसके बारे में बता दें। तीनों केसेस के बारे में बता दें सर। आपके लिए ओपन है, शरिया इस्लामिया रेफरेंस देके बताइएगा, तमहीद ना बांधे, क्योंकि अभी आपने तकरीबन 1 मिनट 60 सेकंड बोला, मेरे सवाल के जवाब की तरफ नहीं आए। देखिए, सवाल सिंपल है, जवाब भी सिंपल। आपके सवाल बुनियादी तौर पर गलत और ये जो है मनगढ़ंत। दूसरी चीज, कोई बाप अपने न, सुन लीजिए आप, मैंने आपको सुना कि नहीं सुना? मैडम, आप इनको, जब मैं इनकी बात सुनने हूं तो आपको इनको सुनना चाहिए। मैं इनकी बात सुना। एक कोई भी दुनिया का बाप बगैर किसी जुर्म के अपने बेटे को कत्ल नहीं कर सकता। अगर बेटे को बाप ने कत्ल किया है तो आप ये नौयत बताएं कि किस बुनियाद पर उसको कत्ल किया है। किसी भी बुनियाद पे किया हो। एक मिनट कादरी साहब जी, किसी को किसी की जान लेने का हक नहीं है। नहीं है, ठीक है, ओके। चाहे कितना भी बड़ा गुनाह हो उसके लिए, मतलब ठीक है, शरिया का भी कानून है, देश के भी कानून है, तमाम चीजें, ठीक है। तो एक बाप अगर अपने बेटे का कत्ल करता है, यहाँ पर एडम की बात से मैं समझ पा रही हूँ, किसी भी बात से नाराज होकर, नागवार गुजरी हो, उसे अपनी इज्जत के खिलाफ लगी हो, अपनी शान के खिलाफ लगी हो, एक ऑनर किलिंग करता है अपने बेटे की, तो वो हत्यारा नहीं कहलाएगा। बाप हत्यारा नहीं कहलाएगा, उसको उसकी हत्या की सजा नहीं मिलेगी, ये एडम कह रहे हैं। देखिए, आप और वो दोनों का सवाल में लेकिन आप मेरी बात, दोनों लोग मेरी बात सुने। बाप ने बेटे को कत्ल किया, खामाखा एक दुनिया का कोई बाप औलाद को जिगर से बर्ता नहीं कर सकता। मैं कह रही हूं कि खामाखा नहीं किया। अरे खामाखा नहीं किया भाई, मैं कह रही हूं मुझे नहीं पसंद आया, मेरे परिवार की इज्जत के खिलाफ कोई एक्शन लगा। मैडम, कोई बाप पसंद नहीं करता, ये मनगढ़ंत सवाल। और ये उसका आप इसकी कंडीशन बताइए ना। कादरी साहब, ऑनर किलिंग क्या होती है फिर? ऑनर किलिंग क्या होती है फिर? और ऑनर किलिंग का मतलब? ऑनर किलिंग अपने इज्जत के लिए, अपने रसूख के लिए, अपने सम्मान के लिए किसी की हत्या करना, उसे क्या बोलते हैं? और अपनों की हत्या होती है, वो आपको पता होगा। आप ही करती रहेंगी तो अपनी इज्जत के लिए, अपनी हैसियत के लिए आप भी समझती हैं इस समाज में, और इंसानियत का कत्ल सब है। लेकिन बाप ने किस बुनियाद पर किया? ये जो सवाल कर गए कि आप इतनी तमीज मत बांधिए, ये मत कीजिए, मैंने क्लियर कर दिया। तो आप ये बताइए कि कौन से जुर्म की बुनियाद पर बाप ने बेटे को कत्ल किया? अरे किसी भी बुनियाद पे किया तो वो बाप हत्यारा कहलाएगा कि नहीं? चाहे वो बुनियाद कितनी भी सही क्यों ना हो। अरे ऐसे कैसे हत्यारा हो जाएगा? सुनिए ना, अगर कोई आदमी अपने, मैं आपको दे देता हूँ, मैं आपको दे देता हूँ। बताइए, क्लियर कीजिए ना आप। सर, मैं क्लियर करता हूँ। मैंने आपको 3 चीजें दी थी, आपने सुना नहीं था, ऑडियंस सुन चुके होंगे। 3 चीजें मैंने दी थी, 3 कैटेगराइजेशन। कैटेगराइजेशन नंबर 1, बिला वजह कत्ल किया, आई डोंट केयर, कत्ल बिला वजह कोई कत्ल नहीं करता मेरे भाई, ये गलत है। हजरत सुन ले। अरे सुन रहे हैं आपकी बात, आप हवाला दीजिए। ऐसे तो मैं भी ऐसे कहने से कुछ नहीं है, ऑडिशन को गुमराह करने से कोई फायदा नहीं होगा। आप उसका हवाला दिए कि फला मकाम पर फला जगह इस तरीके ने एक बाप को कत्ल किया, इस तरीके से आप आधी बात को छुपा करके और उसको गुमराह करेंगे तो ऐसा काम नहीं चलता। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 346। अल्फाज हदीस बयान कीजिए। हजरत उमर बिन अल खिताब के जमाने में एक खिताब नहीं है, वो उमर बिन खत्ताब है। कत्ल किया। कैसे अल्फाज सही कीजिए, उमर बिन खत्ताब, खिताब नहीं, खत्ताब है वो लफ्ज को सही बयान कीजिए। खिताब ही बोला, सुने, कानों में से चवन्नियां निकाले हजरत। आप अल्फाज जबान को भी जरा सही करिए। मेरे कान सही है, तुम्हारे कान गलत होंगे। अगर डिबेट पर बैठा करें तो अल्फाज को सही बेहतरीन तरीके से। मैंने आपको नहीं, ये आन कान नाक ये पढ़ी लिखी जबान नहीं होती है। अल्फाज सही तरीके से रखिए, आप अपनी मर्यादा को समझ गए नहीं आप?
भाषा को अंदाज हजरत में लीजिए सुने अदब तो के सही, साथ। आपको हजरत कह के बुला रहा हूँ। हजरत नहीं किया, हजरत बाद में कहा है आपने। कान वान ये चीजें पढ़ी लिखी जबान नहीं होती है शुरू से भैया। हजरत कह रहा हूँ आपको। किसको? क्या हो गया मौलाना साहब, इतनी जल्दी थक गए? क्यों थक गए? अभी तो सिंपल सा, अभी तो 2 और कैटेगराइजेशन रहती है, अभी तो पहली कोई कैटेगराइजेशन कंडीशन नहीं है आपकी। अल्फाजे हदीस इस तरीके से इस्लाम को अगर बदनाम हदीस में करने क्या से लिखा है? आप जैसे लोगों से न हम थके हैं, न थके थे, न इंशाल्लाह थकेंगे। हक हक होता है, लेकिन जवाब बातिल नहीं बातिल देंगे, होता है, राइट? बातिल बातिल होता है। हंसने सर से देखिए। और इसके ये अच्छा बात ठीक है, नहीं, एक सेकंड हंसने एडम, से एक क्या सेकंड साबित हो रहा है आपका, ये आपके बताएं। क्या सवाल है पूछिए, कादरी साहब जवाब देंगे। वो कह रहे हैं कि वो थके नहीं है, वो जवाब देंगे। एक एक करके सवाल पूछिए, वो यहीं इस शो पे आपके हर सवाल का जवाब देंगे। बोलिए 3 कैटेगराइजेशन में कादरी साहब, एक ही बार में पूछ लूं या अलग अलग सवाल पूछूं? कादरी साहब की मर्जी से पूछते हैं। एक नहीं, मेरी मर्जी। ये सवाल करें, मैं कंडीशन के मैं हवाले से अल्फाज के साथ मैं बैठा ठीक हूं है, इंशाल्लाह। चलिए पहला सवाल। हाँ। कैटेगराइजेशन नंबर 1, यू डू नॉट नो द रीजन। कैटेगराइजेशन नंबर 2, उसने कोई गलत काम किया है, गुस्सा हुआ और बाप ने कत्ल कर ये दिया। आप कैटेगराइजेशन ये नंबर एक 3, वो मिनट मुर्तिद हो मेरे गया। भाई, आप तर्जमा पढ़ रहे हैं या हदीस का तर्जमा या हदीस मैं बयान कर आपको रहे हैं, ये question दे बताएं। रहा हूं। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ना आपने क्वेश्चन reference देख क्वेश्चन पा- ये क्लियर कीजिए पहले आप कि आप किताब में से देख रहे सर, हैं या आपने हदीस का तर्जमा बयान कर रहे हैं, वो बताइए। वो कह रहे हैं सर, आप मैंने हदीस आपको बताया- एग्जैक्टली पढ़िए, शब्दशः तर्जुमा मत करिए। हाँ, एडम। अल्फाज हदीस बयान, अगर हदीस पढ़ रहे हैं तो अल्फाज हदीस पढ़िए, तर्जुमा नहीं पढ़िए। इसलिए कि तर्जुमे में हजरत। लोगों ने अपने एतबार से अरबी जबान को इस्लाम को गलत दिखाने के लिए अपनी ठीक है। मर्जी से तर्जुमा किया है। आप अल्फाज हदीस सर। पढ़िए, किताब का नाम बताइए, रावी का नाम बताइए। कादरी बैठा आपका जवाब देने के लिए। हंसने से कुछ कादरी नहीं साहब, होता, listen, अभी तो हंसने मैंने से कुछ हदीस नहीं पढ़ी होता। अभी हंसने तो से मैंने क्या हदीस फायदा, ये पढ़ी नहीं। बचकानी बातें हैं। मैंने तो सवाल रखा है सर। मैंने रखा हदीस कि तो आप मैंने हंस पढ़ी रहे हैं, नहीं। लोगों को दिखा रहे हैं कि मैं हंसना भी जानता हूं। ये हजरत, बचकाना बातें, मैंने तो जिम्मेदार हदीस जगह पढ़ी है ही ये। नहीं, क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मैं क्यों, अरे मैं गुस्सा करता ही नहीं, मेरी आवाज ही ऐसी है भाई, मैं क्यों गुस्सा करूं आपसे? हजरत, फिर मैंने तो अभी सवाल किया है, हदीस तो पढ़ी ही नहीं। तो पढ़ के सुना दो। नहीं, अभी मुझे सिर्फ सवाल करना है आपसे। क्या? पहले पहले जवाब तो हदीस आ जाए, फिर सुनाइए। हदीस भी पढ़ूंगा। हदीस सुनाइए पहले। पहले सवाल का जवाब तो आ जाए, फिर हदीस भी पढ़ूंगा। हाँ तो पढ़िए, सुनाइए। अच्छा, जरा मुझे ये बताइए, तारिक दीन के ऊपर क्या सजा है? तारीख का मतलब क्या है? आप तारीख से समझते क्या हो? जिसने दीन को छोड़ दिया उसकी सजा क्या है? तारीख को हाँ कौन जी। सा? हाँ तो देखिए, एक मिनट जो आपने मुर्तिद हो सवाल गया किया यार, उसी पर। मुर्तिद की सजा बता दें भाईजान। भाईजान बात सुने। तारीख का मतलब आप समझते, देखिए, तो से मैं- तारीख पढ़ रहे हैं या ता से तारीख पढ़ रहे हैं आप, ये बताएं। सर, मैं अलिफ से तारीख पढ़ रहा हूँ, कोई फर्क अलिफ से पड़ता है? तारीख कोई आता ही नहीं। अलिफ नहीं से आता ना, तारीख इसीलिए कोई बोला आया ही मैंने नहीं अलिफ पूरी से पढ़ रहा हूँ। अरबी जबान में। इसीलिए कहा अगर है हो तो अलिफ मुझे से दिखा पढ़ दो। रहा हूँ। अरे मुंह इनाम हजरत, दूंगा। बातों में से बात निकालने की बजाय अगर आप जवाब दे दे तो ज्यादा बेहतर होगा। आप नहीं जब देना चाहते, गलत बता दें, बोलोगे मेरे पास जवाब भाई नहीं तो है। गलत पहले मतलब तो साफ रखिए कि आप जी, बोलना अगर क्या चाह रहे जवाब नहीं है हो। तो मुंह बोले छुपा के नहीं है। बोलने से कुछ नहीं होता। सामने मुंह छुपाना ही तुम्हारी अलामत ये है कि तुम बिल्कुल इस्लाम के लोगों को आप गुमराह जैसे करने की जहादी हमें कोशिश कत्ल करते करना हो। चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान इसलिए को मुझे छोड़ो, बता रहे गलत। हैं। हिंदुस्तान की क्योंकि बात है, मोहम्मद पाकिस्तान साहब का ने नाम मत बता लो। दिया कि पाकिस्तान का नाम, मैडम मुसलमान अगर पाकिस्तान उसने का नाम अपना ले दीन लीजिए, छोड़ दिया हिंदुस्तान तो की बात कत्ल कर कर लेंगे। दो। पाकिस्तान का नाम मत लीजिए, हिंदुस्तान में बैठे हिंदुस्तान की बात करो आप, गलत। इस्लाम हिंदुस्तान में आया था सर। अरे वो कुछ नहीं, आप अपनी डिबेट पे जिससे मकसद से आए हो आप वो मकसद बयान कीजिए। हिंदुस्तान, देखिए, पाकिस्तान, आपने- अफगानिस्तान, कादरी साहब, इससे कोई कादरी लेना साहब देना इस्लाम की नहीं। बात करते हैं ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं। मेरे शो का नाम ये नहीं है क्या क्या आप कहता है कहाँ से हिंदुस्तान का मैडम? मुसलमान, या पाकिस्तान, कहता है हिंदुस्तान का मसला इस्लाम थोड़ी या है। पाकिस्तान का आप सवाल इस्लाम। कीजिए मेरे शो का और नाम जो है सवाल क्या कर कहता रहे है हो उसका इस्लाम, तो तर्क इस्लाम की बयान बात करते हैं। आदम, आप भी कीजिए, इस्लाम तक ही पाकिस्तान की सीमित जरूरत रहे। है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान ना कादरी साहब आप करें ना आजम आप करें। मैनुअल उमदत सालिक सेक्शन O 2.0 clearly states, according in the book of justice clearly states, एक बाप को और एक माँ को, ये इस हजरत इमाम शाफी रहमुल्लाह अलैह का लिखा हुआ शरिया मैनुअल है। उमदत सालिक दुनिया में कहीं से भी आप ले सकते हैं, सारी दुनिया जानती है, मौलाना साहब जानते होंगे। एक बाप को और एक माँ को अपने बच्चे या अपने बच्चों के बच्चे के कत्ल करने के ऊपर किसास नहीं है। जी हजरत, क्या कहते हैं? कादरी साहब, देखिए, आपने ये जो बयान किया, पहले तो दूसरी चीज़ ये है कि आप पहले लफ्ज़ जो आपने पहले इस्तेमाल किया था तारीख,
तारीख दो तरीके से होता है, एक तो से सर, मैंने तारीख होता है, एक तारीख से छोड़ दो तारीख उसे, मैं होता इसकी बात कर रहा हूँ। देखिए आप सब बोलते हैं, आपके अंदर परेशानी ये है कि जब आप बोलते हो तो फिर दूसरे को भी सुनने का मादा रखो, तभी निकल के आएगा कि सच्चा कौन है और गुमराह कौन कर रहा कौम को। समझ लीजिए, ये सब जो देख रहे हैं, आपने सर, सब इमाम देख रहे हैं। शाफई का नाम लिया और इमाम शाफई के लिए बात लिया, इसका सबूत आपके पास अगर है कुरान की रोशनी में या अहादीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या तारीख के एतबार से, तो आप पढ़ के बताइए। सर मैंने आपको बताया है, मैं आपको बताता हूँ, उम्दा तो सालिक पेज नंबर 584 हिंदी में बात कीजिए, मैं थोड़ा इंग्लिश का कम समझता हूँ, इंग्लिश में कम समझता हूँ, 5 नहीं, आप थोड़ा हिंदी में बात करें। मदरसे के अलावा भी कुछ पढ़ लेना था ना, फिर समझ आ आप जाती। मैं पढ़ लेता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इंशाल्लाह आज भी काफी हूं और कल भी काफी था। इस तरह की टांटिंग करने से आपको गुमराह करने का मौका मैं कौम को नहीं दूंगा इंशाल्लाह। आप जैसे मुंह छुपा करके शर्मिंदा लाचार होने वालों को इंशाल्लाह मौका नहीं दिया जाएगा। हक था, हक है, हक रहेगा इंशाल्लाह। आपको जो बयान किया जाए वो इधर उधर की टांटिंग से कोई फायदा नहीं। गोली खा ले, गला खराब हो जाएगा, बहुत ज्यादा चीख रहे हैं आप। अरे मेरी तो आवाज ही ऐसी है, तुम्हारी तो आवाज इसलिए पता नहीं चलेगी कि पर्दे में बैठे हो। तुम्हारा तो जुर्म यही है मेरे भाई के मुंह छुपाए बैठे हो। क्या कहती है हदीस पढ़ के बताइए। सर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी मुसलमान का जो अरे यार ये तो सही है, मैं क्या कह रहा हूँ, अल्फाज हदीस पढ़िए, तर्जुमे के ऊपर मुझको यकीन नहीं है तुम्हारे। हलाल नहीं है ना, अलबत्ता 3 बातों में से अल्फाज हदीस पढ़िए, अल्फाज हदीस, अल्फाज हदीस पढ़िए, तर्जुमा नहीं। जी एक मिनट, एडम इनका ये कहना है कि आप अपनी मन से इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं, आप अल्फाज हदीस पढ़िए, इज इट पॉसिबल? और क्या? अच्छा तो मैं ये पढ़ दे ना, चले जाएं, मैं इन्हें आप कहता पढ़ हूं दीजिए। सुनन इब्न माजा 2534 पढ़ के दिखा दे मुझे सिर्फ। इब्ने माजा किस किताब का नाम है बताइए? मैंने ये कह दिया, भी ना दे, मैंने ये कह दिया, 2534 पढ़ दे, तर्जुमा कर दे, बस जाएं। मैंने तुम्हारे सारे सवालों का जो बेहुदा सवाल इस्लाम को बदनाम और नाकाम कादरी साहब चलिए, आदम को पढ़ना नहीं आता, आदम को नहीं आता, आपको आता है, तो वो आपको हदीस का नंबर बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप पढ़ दीजिए, आप मौलाना हैं, आप जानकार हैं, आप तर्जुमा बता दीजिए ताकि दर्शकों तक सही जानकारी जाए, गलत जानकारी ना जाए। एडम गलत बात फैला रहे हैं, तो आप पढ़ दीजिए। एडम नंबर बताइए, वो पढ़ेंगे। अच्छा आपकी बात पूरी हो गई मैडम, अब मैं कहूं 2534 ना, अब मैं कहूं मैडम कुछ? ठीक है, आप पढ़ दीजिए, सुनिए ना, अल्फाज हदीस पढ़ दीजिए कादरी साहब। और एक मिनट, ये काय के लिए बैठे आने के बाद मेरे, अगर मैं पढ़ दूंगा आपको तो नहीं ये आती मुंह क्या? छुपा के आने के बाद ये काय के लिए आन के नहीं बैठे? कादरी साहब आपको नहीं आती, वो तो किसको? आप वो तो गलत बोल रहे हैं। तो इनको क्या आता है, ये काय के लिए बैठे हुए हैं? नहीं कादरी साहब, अगर वो ये काय गलत के है लिए वो बैठे हुए तो हैं? मैं तो आप नहीं, इस्लाम आप के जो लिए, कह रही हैं मैं आपका सबोस करता नहीं हूं। मैं मेरी बात समझिए, मैं नहीं चाहती हूं कि कोई भी मेरे प्लेटफॉर्म पर आकर गलत बात कहे। अगर आप किसी को कह रहे हैं कि वो तर्जुमा गलत कर रहा है, गलत बयानी कर रहा है, तो आप प्लीज, तमाम मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, न जाने कितने लाखों लोग इस शो को देखेंगे, आप प्लीज सही तर्जुमा, सही अल्फाज हदीस पढ़कर उन लोगों को बताइए कि ये आदमी गलत झूठ फैला रहा है। आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, कुरान का मकामो मर्तबा हदीस से बहुत अफजल व आला है मैडम। अब मेरी आप बात सुने, बीच में ना बोलें। जब कुरान ने साफ ऐलान कर दिया, देखिए बोल गए कादरी साहब, आपने कहा कुरान का तर्जुमा बहुत ऊपर है, सूरह तौबा आयत नंबर 5 पढ़ दें। कुरान का सबसे मकाम, कुरान की आयत पाक, मन कतला मुताम्मिदन फजजाउ जहन्नम खालिदीन फिया, सबसे पहले कोट करके मैंने आपको बताई। मज़हब इस्लाम किसी के कत्ल की इजाजत नहीं देता। मुझे नहीं मालूम कादरी साहब, मुझे नहीं मालूम, तो फिर आपने कहा कि इनका इंटरप्रिटेशन गलत था। आप मौलाना हैं, ये धर्म छोड़ चुके हैं, तो मैं आपकी बात को ज्यादा तरजीह दूंगी। तो कुरान की आपकी बात का ना ज्यादा मैडम? सम्मान है, सुनिए ना, आपकी बात का ज्यादा सम्मान है बनस्पत एक शख्स के जिसने इस्लाम छोड़ दिया, ठीक है, वो इस्लाम के बारे में क्या कुछ बोल रहा है, उससे ज्यादा अच्छा है कि अगर वो गलत बोल रहा है, लोगों को भड़का रहा है, गलत जानकारी दे रहा है, तो बतौर मौलाना ये आपका फर्ज है कि मेरे शो पर आप सही आयत पढ़कर, उसका सही तर्जुमा कर अल्फाज हदीस पढ़कर लोगों को बताएं और एडम साहब की पोल खोल दें। मैं कुरान की आयत पढ़ा, उसका तर्जमा बताया, आपने सुना? कुरान की आयत मुबारका हक थी, हक है, हक रहेगी। ये कौन सी वाली आयत की बात कर रहे हैं? ये दोनों सेम है? देखिए सर सुनिए, मेरे को अरबी नहीं आती, मैंने कुरान नहीं पढ़ी, ये दोनों आयतें सेम है या अलग अलग? कौन सी? ये जो बोल रहे हैं। अरे मैं, आप तो उसको सुननी नहीं रही, बीच में एकदम टोक देती हो। नहीं आपने पढ़ के पहले सुनाई थी ना। सुन तो लीजिए, मन कतला मुताम्मिदन फजजाउ जहन्नम खालिदीन फिया,
ये कुरान की आयत, इसका उर्दू तर्जमा ये होगा, हिंदी तर्जमा। मेरे सारे नाज़रीन सुने कि अगर किसी ने कसदन जानबूझकर बगैर किसी गुनाह के अगर किसी को कत्ल कर दिया तो वो जहन्नम से निकाला नहीं जाएगा, जहन्नम में गर्क होगा। ठीक है, ये तो और यही हक है कुरान का ऐलान। कादरी साहब, ये एक आपकी आयत हुई, आपने जो पढ़ी उसका तर्जुमा आपने कर दिया। अब एडम वाली भी पढ़ दीजिए, जो एडम चाहते हैं। एडम कौन सी चाहते हैं आप? एक सेकंड, कादरी साहब को तो तर्जुमा नहीं आता। एडम एडम कौन सी आप बताइए, दो बताइए, दो चाहते हैं वो आप पढ़ के उनका इंटरप्रिटेशन कर दें। ये तो कुछ चाहते नहीं, इनके पास तो झूठ के अलावा कुछ है ही नहीं। अरे तो उनका झूठ की पोल खोलिए, मैं तो आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रही हूँ कादरी साहब, फिर आप कहेंगे कि बिना सब दिल तोड़ देती है, आप प्लेटफॉर्म नहीं देती है। एडम आप बताइए, वो पढ़ेंगे और आज आपका झूठ सामने लाएंगे सबके। जी मुझे एक्सपोज कर दे, सूरत तौबा की आयत नंबर 5 पढ़ दे प्लीज। किसको? आप बताइए, मैं मुझसे जो सवाल हुआ मैंने पढ़ दी, आप खाली एतरा देखिए। नाज़रीन समझते हैं कि ये एक गिरोह पैदा हुआ है, इंशाअल्लाह हमारे नाज़रीन इनकी गलत के लिए कुछ नहीं होगा। अरे कुरान की आयत, कुरान इजाजत नहीं देता कि किसी का कत्ल किया जाए, किसी को नाहक सताया जाए। मेरे नाज़रीन देख लो कि एक जो मुंह छुपाए बैठे हैं वो इस्लाम के खिलाफ बोल करके इस्लाम की ताकत आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है आज। कादरी साहब, आज आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। ये शख्स खुद चैलेंज कर रहा है कि इसे झूठा साबित करें, इसे एक्सपोज करें। करिए आज आप। किसको? और एक और आयत है, कद जाकुम रसूलुम मिनल्लाहि नूर। एक और छोड़िए ना, जो ये बोल रहे हैं वो वाली पढ़ के इनको बताइए गलत बोल रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं। अगर ये बोलते रहेंगे तो आप भी इनका साथ देंगे। इनसे भी कुछ पढ़वाइए, सुनिए ना मेरी बात, इनको भी तो देख लीजिए कुछ पढ़ के आए हैं या नहीं। सुनिए ना, खाली मुंह छुपा करके बैठे। ये तो गलत, ये तो खुद कह रहे हैं कि मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, प्रोपेगेंडा फैला रहा हूँ। ये तो कह रहे हैं मेरा झूठ साबित तो करो। तो हमारे इनके आपका फर्ज है ना बतौर मौलाना, बतौर इस्लाम के रक्षक, इनके झूठ का पर्दाफाश करना। बताइए कौन सी आयत पढ़नी है और कौन सा तर्जुमा करना है, आज करेंगे मौलाना साहब, और आपका झूठ दुनिया के सामने लाएंगे। एडम, सूरह तौबा की आयत नंबर 5 पढ़ने को बोल रहे हैं शायद। हाँ तो सूरह, हाँ जी, नहीं तो 123 पढ़ दें, वो आसान है, बदर हल्की है। कौन सी वाली? स्ट्रॉन्ग है, इनको जरा डबल डोज लेनी पड़ जाएगी बाद में, तो 127 पढ़ दें। 127 पढ़ दें, चॉइस दी है भाई, 5 पढ़ दो या 127 पढ़ दो। आपकी डबल दो या कुछ हो। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इनका हश्र ये होगा, क़द जाअकुम रसूलुम मिनल्लाहि अनफुसिकुम जाअकुम फी अनफुसिकुम मा जाअ क़ाला मिनहु यतफक्करूना ततफक्करून इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। नहीं तो ये आयत नंबर 5 है। किसको? ये मक्कारी है, ये दादो दहीश है। इस्लाम ना बदनाम हुआ है, आप जैसे लोगों से ना बदनाम होगा। वो हक था और हक रहेगा। साहब, जरूरी नहीं है सबको सब कुछ याद रहता हो। कि आपको आयत याद नहीं है तो खुले दिल से स्वीकार लीजिए, मुझे नहीं आती। कौन जो ये बोल रहे हैं सूरह तौबा की आयत नंबर 5? कौन सा याद आता है? आप सारा उनको नहीं आती, आप भी मान लीजिए ना। उन्होंने तो कह दिया मुझे नहीं मालूम। इनको काली मुंह छुपाने के लिए इसीलिए बैठा के एक आ जाए। ये तो अगर ये ला के एतराज करेंगे, और कुरान ये भी कहता है आपको नहीं आती। जाहिलूना कालू सलामा। कादरी साहब, आप दूसरी पढ़े जा रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं वो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्या उन्होंने कुछ गलत लिखा है? अच्छा कादरी साहब, एक मिनट मेरी बात सुनिए। कादरी साहब मेरी एक बात सुन लीजिए। उनके बेहुदा बातों के जवाब देना कोई जरूरी नहीं, हक है, हक रहेगा। उनके सवालों के जवाब ना दो। अभी आपने कहा सारे सवालों के जवाब देंगे, ऐसा आप कह रहे कुरान के आपके सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं, तुम खाली बैठे हो। आप उसको तस्लीम, आपने कुछ पढ़ के ना अल्फाज हदीस आपने पढ़ी, ना कोई हदीस का तर्जुमा 2024 करने के बाद कर दे तो लोगों को पता चल जाए। कोई अहादीस पढ़ी आपने? आपको ओपन दे रहा हूँ। अच्छा चलो एक सिंपल सी बात करते हैं। किसको? एक सेकंड, आप वो पढ़ दीजिए। कुरान सूरह तौबा, आप देखिए सूरह तौबा, आप सूरह नहल की आयत नंबर 50 पढ़ दीजिए। सूरह नहल की आयत नंबर 50 पढ़ दीजिए, मुंह मांगा इनाम दूंगा। सूरह नहल की आयत नंबर 50 पढ़ दीजिए। आप जैसे लोगों का चेहरा कुरान ने बेनकाब कर दिया है। अच्छा एक बात सुनिए, एक मिनट। कादरी साहब इन्होंने आपको 3 आयत पढ़ने को बोली, आपने एक भी नहीं पढ़ी। आपको आती नहीं है क्या? आप सुनती नहीं, जब आप जानती नहीं क्या कुरान क्या है तो मैं आपको बताऊं। एक सेकंड मैं बोलूं कादरी साहब, आपके सामने पढ़ा, फिर आप मुझसे कह रही हैं कि आपने कोई नहीं पढ़ी। मैं आपसे पूछ रही हूँ, बोल तो नहीं रहा हूँ। एक सेकंड कादरी साहब, मैं बोलूं अगर आपको ठीक लगे तो? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपका नाम क्या है, और आप अपने अब्बा का नाम बताएंगे तो जवाब तो गलत ही माना जाएगा। कुरान की आयत में अगर वो कह रहे हैं आयत नंबर ये पढ़िए, सुनिए ना मेरी बात। आप आयत सुना रहे हैं, मैंने आपने उनका इंटरप्रिटेशन किया, मैं पूरे सम्मान के साथ आपने जो आयत सुनाई, आपने जो उनका तर्जुमा किया, पूरा सम्मान है, पूरा सम्मान है, हाथ जोड़ के सम्मान है, ठीक है? ओके, अब आगे बढ़े।
हाँ तो अब एक एडम बात- सीकर एक सेकंड मैंने जो आपने सुनाया, जो तर्जुमा किया, जो सीख लिखी है उन आयतों में, वो उनको मैं सराखों पर बैठाती हूं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर एक शख्स कह रहा है कि ये आयतें भी पढ़ के बताइए, इस शख्स में कुछ ये कह रहा है उन आयतों में गलत लिखा है, उन आयतों में ऐसी बातें लिखी हैं जो उनकी बात को सपोर्ट करती हैं, तो आप या तो वो आयतें जानते नहीं तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है सबको सब कुछ 24 घंटे याद रहे, या तो ये बोल दीजिए। और अगर आपके पीछे कोई वजह है कि आप जानबूझकर उन आयतों को पढ़ने से आप खुद को रोक रहे हैं, क्या उनमें कुछ गलत लिखा है? अच्छा, अब मेरी बात क्या सुनेंगे? वजह है? आप सीधा सीधा वजह बता दीजिए नहीं, मुझे। आप मेरी या बात पढ़ भी दीजिए। सुनेंगे? मेरी हाँ, बात भी सुनेंगे? मैंने 3 आयतें पढ़ के तर्जमा करके सुनाया। वो तीनों वो नहीं थी जो उन्होंने कहा। मैडम, मैंने आपको बड़ी गौर से सुना। मैंने आपसे कहा, मैं आपसे आपका नाम पूछ रहा हूं, आप अपने अब्बा का और अम्मी का बताएंगे तो अब्बा, जवाब अम्मी सही नहीं का- हो जाएगा ना। अम्मा और अब्बा के अगर ऊपर- उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछूंगी और आप अम्मा मुझे और मध्य अब्बा के प्रदेश की ऊपर बताएंगे मैडम, सर, बहस नहीं हो मैंने रही क्या है। कहा? अम्मा अगर और आपसे मैं अब्बे के सवाल, नाम अगर लीजिए। इम्तिहान में सवाल आया है उत्तर मैंने प्रदेश की 3 आयतें राजधानी पढ़ी, क्या है, सूरह- आप मुझे मध्य प्रदेश की सूरह राजधानी का नहल की जवाब आयत देंगे तो वो नंबर जवाब 50 नहीं माना इनसे जाएगा सुनवाइए। सर। सूरह सर मेरी नहल बात की सुनिए। आयत नंबर 50 पढ़वाइए। अरे सर, मैं भी मैंने आपके मौलाना हाथ जोड़ता कादरी हूं। साहब सुनिए, मैं भी मैंने आपसे आपसे कह रहा हूं। पूछा कि अगर मैंने आपसे 3 उत्तर प्रदेश की आयतें आपके राजधानी कहने से पूछा और पढ़ी। मध्य प्रदेश की उनका बताएंगे तो उससे तर्जुमा कोई मैंने फायदा नहीं आपको होगा। बयान किया। 3 आयतें पढ़ी, तीनों का मौलाना तर्जुमा पढ़ के बयान जी, किया। खत्म हो गया इनके पास, सूरह इनको नहल हुज्जत नहीं है। की यही मैं आयत कहता हूं नंबर कि जब भी मैं 50 मौलाना के आप सामने इनसे जाता पढ़वा हूं, दीजिए। मुझे इसीलिए वो आप मौलाना इनसे भी तो चाहिए पढ़वाइए। जिसको इल्म हो। इनको इल्म नहीं है, ये भी टीवी के आप- मौलाना लेकिन हैं। एडम, इनको- इनको इल्म नहीं है। एडम एक बात बताइए, इनको ये इल्म आप पे होता तो आरोप ये लगा रहे हैं पढ़ते। कि आपको हमको इल्म है तो हमने हदीस पढ़ा। का अल्फाज हदीस नहीं आता, क्यों नहीं आता? आपने अपनी मर्जी से, अरे वो आप मौलाना आपको नहीं आता तो उनको भी नहीं आएगा ना सर, किसको? आपका तो काम है पढ़ना। हमको आपको तो पढ़ के बता रहे ना, हमने हाँ। तो पढ़ के बताया, इनको एक भी पढ़ के नहीं बताया गया। ठीक है एडम, आपको एक सूरह भी नहीं नहल की आता। आयत नंबर 50 बढ़ाते हैं। आप सिर्फ अपने मन गढ़ंत बातें कर रहे हैं। आयत नंबर 50 पढ़ के दिखाएं। दीन का क्या करूं सर? गलत पढ़ रहे हो आप, गलत है ये, गलत गलत है ये। पढ़ता ही गलत हो अरे सर। गलत है, तौबा करो। बता दें। ला क्या है? हौला वला कुव्वता सही इल्ला कर दें, बिल्लाह। सही कर दें। इस पेट पे सही बैठ कर के दें। कुरान का मजाक मत उड़ाओ। सही कर दें। गलत सर, पढ़ रहे हो सही तुम, कर ये दें। शर्म आना चाहिए तुम्हें यार। सही अगर कर ऐसे दें। गलत पढ़ोगे तो सही नहीं होगा। सही कर कुरान के साथ दें। मजाक मत करो। अरे सही गलत कर गलत दो। मत पढ़ो, गलत मत पढ़ो एक भी मौलाना, लफ्ज। सही कर दो। अगर मुंह छुपा के बैठने का गलत पढ़ोगे तो मौलाना, बेहतर नहीं सही होगा। कर दो। ये कुरान है, इसके खिलाफ अगर अल्लाह नहीं, के कादरी गलत साहब, है ये। अल्लाह की कादरी बात साहब, है। कादरी साहब, ये गलत पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं आता, आप तो पढ़ हाँ, तो दो, आपने इनको बैठाया क्यों फिर आप यहाँ? सही पढ़ दो। हैं? इनको मैंने इनकी तो पोल पढ़ के खोलने के बता लिए दिया। बैठाया, मैंने इनकी पढ़ के पोल बता खोलने दिया के लिए मैडम। बैठाया, हैं? इस्लाम को बदनाम करते हैं, इनकी पोल खुल जाए इसलिए बैठाया। आप खोलो ना इनकी पोल, आप सही पढ़ दो। इस्लाम की पोल खोलने के लिए इस्लाम की 1400 नहीं, साल इनकी पहले पोल से खोलने लोग के लिए आप पढ़े सुनिए हैं। कादरी साहब, इस्लाम मेरी का चेहरा मेरी नहीं मेरी बदला मती मारी मैडम। गई है कि मैं हक हक रहेगा। एक पैगंबर साहब, एक इतने पाक साफ एक देखो रिलीजन सुनो। के बारे में कुछ बोलूंगी, आप सुनिए मेरी बात, पूरी सुनिए। बात सुनिए कादरी साहब। हाँ। मैंने इनकी, आप कह रहे हैं ना कि इनको क्यों बैठाया, चलिए अगर ये गलत है, हाँ। ये इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, तो इनकी पोल खुल रही है, आज दुनिया के सामने इनका असली चेहरा आ रहा है, बेनकाब हो रहे हैं, इन्हें नहीं आती, ये गलत पढ़ रहे हैं, तो आप तो सही पढ़िए। अरे जब ये गलत पढ़ रहे थे, जब टोका ना टोका मैडम तो अभी। तो सही भी तो करो ना, तो सही किसको? तो बताओ, वो कह रहे हैं किसको? सही, आप पढ़ दो, आप मौलाना हो, आपको तो किसको? आनी चाहिए ना। हाँ तो मैंने वजाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल अरे काना ये तो ज़हूक़ा। मैंने बोला ही ये नहीं। बदतरीन चीज है। जो मैंने हक बोला का ही हक नहीं, रहेगा सही ये। करो। ये हाथी फैलाएंगे, हाथ जोड़ेंगे अच्छा, और मैं खाली ये बोल रहा हूं, हंस के आम, दिखाएंगे। तुम इसके जवाब दे अलावा रहे हो इनके पास कोई केले चारा का। नहीं है अरे मैडम। भाई आपको अंब का नहीं किसको? पता, जो मैंने यही बोला हक उसको सही है। करो। वजाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल यार। काना ज़हूक़ा व नुनज़्ज़िलु मैडम, मिनल किसको क़ुरानि मा ले हुवा आई है? कोई शिफ़ाअ इंसान दे, व क्या रहमतुल यार? लिल मुमिनीन मैं व ये यज़ीदु मशरिक़ की तरफ जा रहे हैं, ज़ालिमीना मगरिब पे इल्ला जा रहे हैं। खसारा अरे इल्ला मौलाना खसारा फंस खसारा। जाएंगे। हाँ, ये वही चीज है। मौलाना पेंट तुम गीली गलत हो जाएगी, पढ़ोगे, बस कर दे। यूट्यूब में देख करके पढ़ोगे जितना भी होगा, इसके आगे तुम बदनाम नहीं कर सकते। सारे नाज़रीन जानते हैं हक हक होता है प्यारे। सारे हाँ। नाज़रीन जानते हैं कि मौलाना ने जवाब नहीं दिया। किसको? मौलाना आप अरे फंस गए तुमने हैं। जवाब नहीं इनकी दिया। हालत हो चुका है। मौलाना जवाब दे रहा, गीली हो ना चुकी तुमसे है। हदीस पढ़ी गई, मैंने ना जो कुरान की आयत उसको पढ़ी सही गई। कर दो। तुम खाली मुंह छुपा के बैठे हो, मैंने बोला उसको सही कर दो, खाली मुंह ट्रांसलेट छुपा कर दो करके साथ बैठे हो, में। तुमसे कुछ चलिए नहीं होगा। मौलाना साहब इन्होंने गलत पढ़ा, आप मौलाना हैं, आप सही तो कर दो कम अरे से तो कम। कर तो दिया, कितना सही करूं मैडम? एक मिनट, ठीक है, एक सेकंड। एडम आपने क्या गलत पढ़ा था, दोबारा पढ़ें, और जिसको मैंने सही, तो कुछ और पढ़ा था, ये जवाब कुछ और दे ठीक रहे है हैं। ठीक है, आपने क्या पढ़ा था, एक सेकंड। एडम आपने क्या पढ़ा था स्पेसिफिकली बताइए, इन्होंने आपसे कहा था कि आप 50 नंबर आयत पढ़िए। नहीं, जो मैंने भी पढ़ा, मैंने तो 50 नंबर आयत पढ़ा ही नहीं, मैंने तो एक सिंपल सी बात पढ़ा। अब इन्होंने कहा मैंने गलत पढ़ा, मैं दोबारा गलत पढ़ता हूँ। मौलाना जी सही करें, मन बद्दला दीनहु फअक्तुलू, सही करें, गलती को सही करें। देखो
ये बदला जो दीन आप बोल रहे हैं, ये आयत कुरान नहीं है, ये अल्फाज हदीस है। वो बदलू, अच्छा। अगर किसी ने दीन को तब्दील अच्छा। कर दिया, दीन से खारिज हो गया, अच्छा। दीन से निकल गया, अच्छा। ये इसका तर्जमा है। अब इससे क्या ओके, साबित तो जो करना दीन चाहते हो से निकल बताइए। गया, जो खारिज हो गया, उसे कत्ल कर दो। किसको? गलत। अच्छा, मुझे बताइए, नहीं, मुझे ये बताइए, मेरे आकाए दो जहां, बताइए, सुनिए, आकाए दो जहां आपने बोल दिया सल्लल्लाहु जब दीन से ताला निकल अलैहि गया, उसे वसल्लम कत्ल ने कर दो, सही? कुफार, देखिए सुनिए, मेरे आकाए दो जहां हजरत, सल्लल्लाहु हजरत ताला बारी अलैहि पे चलते हैं वसल्लम ना, मैदान हजरत ताइफ बारी पे गए, चलते हैं। लोगों को सताया, मेरे आका ने उनको हजरत, कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया। मेरे मेरे आका आका ने की बात फरमाया ये भी था मैं कर रहा था, कि मैं जो इनको सोच रहा हूं कत्ल तो मत कर ले। करो, इनको इजाएं मत दो, हो सकता है कि इनकी हजरत, नस्लों में इस्लाम परवान चढ़े। अच्छा, हजरत, इस्लाम आपने की नस्ल खैर को क्यों भलाई हो, मेरे आका ने कभी कत्ल मोहम्मद करने साहब का ने हुक्म नहीं दिया। आपके ये आका आपका ने इल्जाम काबिल गलत नस्ल है। को क्यों मरवाया? तारीख ताइफ शाहिद है, आपके आका ने मैदान बद्र काबिल शाहिद नस्ल है, को क्यों मरवाया? मैदान खंदक शाहिद है। आपके इल्जाम से अरे भाई, नाजरीन धोखे में यार नहीं क्या आएंगे। जुम्मे का खुतबा देने आए हैं भाई। खुतबा ही आपके तो है आका तुम ने जैसे काबिल लोगों के अशरफ दिल को को क्यों आशना मरवाया? करने के लिए। तुमसे खुतबा आता ही कब हजरत है? काब बिन अल अशरफ को क्यों मरवाया गया? किसको? ठीक है, काब बिन अल अशरफ को। चलिए ठीक है। यहाँ पर दोबारा अल्फाज बोलिए, हदीस दोबारा। एडम ने नहीं पढ़े, दोबारा लेकिन बोलिए। जो एडम ने आयतों के बारे में कहा वो मौलाना साहब ने नहीं पढ़ी। दोनों ने अपनी अपनी आयतें, दोनों ने अपने अपने इंटरप्रिटेशन दिए हैं इस्लाम में ऑनर किलिंग को लेकर। इस्लाम में ऑनर किलिंग है, नहीं है, सही है, गलत है। आप लोग जाएं, आपने मौलाना साहब की बात भी सुनी, एक्स मुस्लिम एडम सीकर को भी सुना। आप लोग भी जाएं, कुरान हदीसें पढ़ें, स्कॉलर से बातचीत करें और फिर इस मुद्दे पर अपनी कोई राय कायम करें। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये दोनों आपके निजी विचार थे, आपने तमाम अपनी इंटरप्रिटेशन, अपनी समझ से यहाँ बातें रखी हैं। इसलिए हम अपनी गुजारिश करेंगे अपने दर्शकों से कि वो ज़रूर इनके कही हुई बातों को कुरान हदीसों के ज़रिए, स्कॉलर्स के ज़रिए दोबारा जांच लें।